ओके, जो अपने लास्ट टाइम जो डेरिवेशन किया था ना वो करेक्ट था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने t बराबर 0 एज्यूम नहीं किया था और अपनों ने t बराबर 0 एज्यूम किया है। ये t बराबर 0 के लिए अपन कैसे देख रहे हैं ना, t बराबर 0 के लिए। ओके, तो इसलिए अपना जो आ रहा था ना, अब देखो यहाँ पे लेमड़ा बाय 4 रखिए आप, लेमड़ा बाय 4 रखिए, तो लेमड़ा बाय 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, कोस 2 पाई बाय लेमड़ा मल्टीप्लाई विथ लेमड़ा बाय 4। ओके, अब लेमड़ा से लेमड़ा कट गया, 2 से ये कट गया, तो और ये कितना होता है, cos पाई बाय 2 0, दैट्स व्हाई एट z बराबर लेमड़ा बाय 4। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला जो पॉइंट आया वो कितना रहा, लेमड़ा बाय 4। ओके, लेमड़ा बाय 4। तो जो अपनों ने पहले डेरिवेशन किया था ना, z इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमड़ा बाय 4, तो दिस इज करेक्ट एक्चुअली, लेमड़ा बाय 4। तो यहाँ पे इसके बाद आप वैल्यू देखते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें जनरेट होती जाएगी। तो नेक्स्ट वन कितना आ जाएगा, 3 लेमड़ा बाय 4 पे, तो ये 3 लेमड़ा बाय 4 हो जाएगा। इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अपन यहाँ पे t की वैल्यू समथिंग लेते हैं, जैसे t बराबर मैंने 1 सेकंड ले लिया या 2 सेकंड ले लिया, तो अगेन आपको फिर उसको पूरे प्रोसीजर को लेना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी भी पिक्चर में रहेगा, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड भी रहेगा, तब आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, ये बीटा जेड। अब यहाँ पे t बराबर, अगर मैंने, इन्होंने कुछ ना कुछ एंगल लिया है, यहाँ पे t बराबर कुछ ना कुछ लिया है, दैट्स वाई अपना जो आ रहा है आंसर इनके इससे मैच नहीं कर रहा है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ t बराबर कुछ लिया हुआ है, दैट्स वाई ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो चुका है। तो t बराबर अपन यहाँ पे कुछ ले सकते हैं, जैसे 2 सेकंड या 3 सेकंड ले लिया, तो यहाँ पे t रखोगे, फिर कुछ फ्रीक्वेंसी भी रहेगी ओमेगा की वैल्यू, तो वो ओमेगा की वैल्यू उन्होंने दी रही रहेगी, अपने को भी पता नहीं है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको लेके फिर आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो समथिंग शिफ्टेड बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की वेव्स आपके जनरेट हो जाएगी, जो अभी इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये शो किया हुआ है। तो जैसे ही ये होगी तो ये वाली वैल्यू भी चेंजेस हो जाएगी, ये सारी की सारी जो वैल्यू पहले कितनी आ रही थी, लेमड़ा बाय 4 के टर्म में आ रही थी, अब कुछ और टर्म में आई, तो ये आपको याद रखना है ना। तो इस प्रकार से आप सोल्व करके इसको वेव को जनरेट करवा सकते हैं। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ साइन ए साइन ओमेगा टी बीटा जेड का। सिमिलरली आप बहुत सारी वेव्स है तो उसको भी आप कर सकते हो, जैसे कोस ओमेगा टी हो गया, ठीक है, तो ऐसा भी आप प्लॉट कर सकते हो। अब मेन चीज पे आ जाते हैं अपन, वेवलेंथ। मैंने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको बता दी है, वेवलेंथ, वेवलेंथ भी बता देता हूँ। वेवलेंथ क्या होता है, किसी को पता है वेवलेंथ क्या होता है, एनीवन, नहीं पता, बोलो यार। ये सब याद थे सर, भूल गए सब। ओके ओके, तो वेवलेंथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्बडा बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन फ्रीक्वेंसी। दिस, एक मिनट में चार्ज लगा देता हूँ, वेलोसिटी या, चलो सोना सुनाई दे रहा ना आपको, हेलो, यस सर। या। तो जो वेलोसिटी जो वेवलेंथ दी जाती है इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इन मीडियम। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीडियम, मीडिया भी बोल सकते हो, मीडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मीडिया में जो वेलोसिटी रहती है ना, वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं रहती, लाइट की वेलोसिटी सी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैक्यूम की बात करें तो वीएम बराबर सी हो जाएगी, जब वैक्यूम में होगा। तो ये फ्री स्पेस भी बोल सकते हो इसको, फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। तो फ्री स्पेस में जो रहती है वो वेलोसिटी, मीडियम की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी सेम हो जाती है इन फ्री स्पेस। अदरवाइज वीएम को अपनों को कैलकुलेट करना पड़ता है बाय यूजिंग सी बाय वी से, ओके। एक्चुअली
सॉरी 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 सॉरी, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। Vm को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/√μ/ε, या ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी। याद है ना, म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, म्यू Yes, sir. बराबर म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आज क्या हो रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा ही हो रही है, म्यू नॉट है ना, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन Epsilon R, epsilon naught. एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आपको मीडियम, अगर किसी मीडियम है तो दोनों पैरामीटर दिया जाएगा, एक तो म्यू आर दिया जाएगा और एप्सिलॉन आर भी दिया जाएगा। तो आपको ये सारी की सारी क्वांटिटी यहाँ पे रखनी है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद इस फॉर्मूला में रखना है, तब जाके आपको वेवलेंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी दी रही कि मीडियम की। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई वेव जो रहती है ना, ये वेव है, इस वेव को अपन किसी मीडियम, जैसे ये वाटर हो गया और ये ऑयल हो गया, ठीक है, तो जैसे ही वाटर टू ऑयल जाती है कोई भी वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। क्या नहीं चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, नेवर चेंज है ना, F1 कभी भी चेंज नहीं होती, या जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कभी चेंज नहीं होती, केवल वेवलेंथ चेंज हो सकती है, मे भी पॉसिबल वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी Vm के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी टू मीडियम में, अगर यहाँ मीडियम इंटरफेस है तो अगर कोई वेव जो है वाटर टू ऑयल जा रही है, कोई दूसरा मीडियम भी दिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया है, तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, पर फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ रहे अपन वेव के, तो अपनों ने लास्ट टाइम इक्वेशन देखी है कैसे दिखती है, अब उसके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। जो वेलोसिटी रहती है, वेवलेंथ रहती है, फ्रीक्वेंसी अपनों ने देख लिया, वेवलेंथ मैंने बता दिया, ठीक है। तो वेवलेंथ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेमडा बराबर यूटी, यूटी नथिंग बट द वेलोसिटी, ओके। और टी क्या है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको। लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू यू कोमा टी, टी क्या, यू बराबर भी अपन अगर लिख सकते हैं, अगेन फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 1/f, ओके। यहाँ पे थ्रू आउट दिस चैप्टर अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल कितना है 1, एन बराबर की वैल्यू हमेशा 1 लेके चलेगी, ठीक है, जब तक उसने दिया हुआ ना रहे, दिया हुआ ना हो, ठीक है, तब तक आपको अपनों को एन बराबर 1 ही एज्यूम करो, या नंबर ऑफ साइकिल की वैल्यू 1 है, और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है थ्रू आउट दिस चैप्टर और कोर्स, ठीक है। तो लेमडा बराबर यूटी भी लिख सकते हो, और यूटी बराबर कितना होता है 1/f, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 1/f। और यहाँ क्या, यू वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हो सकती है, और मीडियम की वेलोसिटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और बीटा मैंने बता ही दिया है आपको, ओमेगा भी, ओमेगा से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, बीटा ओमेगा। और एक और अनदर फॉर्मूला भी है इसका बीटा का, तो वो भी देख लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है, जो होता ही है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन। तो दिस इज एज ए रेडियन, आरडी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन पर मीटर, और आरएडी, सॉरी आरएडी, रेडियन पर मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ को मीटर में नापा जाता है, और जो एंगल रहता है फेज एंगल, उसको रेडियन में नापा जाता है, आइदर डिग्री और रेडियन। तो अपन यहाँ पे थ्रू आउट दिस चैप्टर रेडियन यूज करेंगे। तो अपन रेडियन पर मीटर में बीटा की यूनिट होती है, तो कोई भी पूछे फेज की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। Radian per. यस, रेडियन पर मीटर बोलेंगे, ओके। और एक और होता है कांस्टेंट, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, वो भी आपको पिक्चर में आएगा, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो उसकी भी यूनिट सिमिलर रहती है, बस यह रेडियन की जगह नेपियर आ जाता है, क्या जाता है, नेपियर, नेपियर पर मीटर, ओके। तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, नेपियर पर मीटर होती है। तो दोनों ये चीजें याद रखनी है ना, ओके। तो ये तो मीडिया, ये किसी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स ही अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बचा रह गया, हाँ बीटा के बारे में मैं आपको बता रहा था कि बीटा को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैंने बता दिया है आपको। तो एक फॉर्मूला और होता है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाय यू। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यू क्या है, वेलोसिटी, ओके। तो आप
को ओमेगा बाई यू यस कैसे, सर। हाँ इसके थ्रू आप ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, देखो 2 पाई बाई लेमड़ा, लेमड़ा बराबर क्या लिखा था, सी बाई एफ या वी यू बाई एफ, यस। तो ये पुट करो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई विथ एफ अपॉन यू, यस। अब 2 पाई एफ को क्या यस बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओमेगा डब्ल्यू आ जाएगा। अपॉन यू, तो ये डब्ल्यू बाई यू आ गया पिक्चर में, समझ में आ गया। यस। तो कभी कभी आपको ऐसा भी रहेगा, वेवलेंथ दी हुई है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो और वेलोसिटी दी हुई तो आपको ये यूज करना है टू कैलकुलेट दी फेज एंगल। ओके, अटेन्यूएशन कांस्टेंट के बारे में आप अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में है, तो अपन बाद में पिक्चर में आएगा तो बाद में ही डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ये फॉर्मूला भी हो गया, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब बता दिए मैंने ना, तो ये आपको याद रखना है नहीं हो। उसके बाद क्या बचा रह गया है, और हाँ यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये जो ओमेगा जो फेज कांस्टेंट रहता है ना, उसको डिफरेंशिएट कर लेना तो डायरेक्टली वेलोसिटी ही आएगी dz बाई dt। क्यों, क्योंकि देखो ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा डी का टी का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 माइनस बीटा जेड का करोगे, बीटा का तो कांस्टेंट है और जेड का करेगा तो डी जेड बाई डी टी हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो, इधर उधर करोगे तो ये अगेन यही फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो डी जेड बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी या फिर स्पीड भी बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे जेड अगर कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको यहाँ पे स्पीड बोलना है, ठीक है। तो डी जेड बाई डी टी स्पीड ऑफ लाइट, तो ये यू ऐसे भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि कैसे कैसे आते हैं, तो आप बस वही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ अगर आपको बीटा फेज दिया हुआ है, ये फेज दिया है और ओमेगा दिया हुआ है, तो आपको वेलोसिटी कैसे निकालना है, u इज इक्वल टू करना है, कुछ नहीं करना है, इंटरचेंज करना है, u बाई बीटा कर लेना, तो आपकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ओके, अब तो इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई टी। सेकेंड, हाँ सेकेंड कौन सा है, ओमेगा का, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एफ। 2 पाई बाई। अच्छा हाँ 2 पाई एफ है ना, बात बराबर ही, आपने आप यहाँ पे पूरे हाँ टाइम पीरियड में लिखना चाहो या कैसे भी अच्छा। लिखना चाहो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, बीटा, बीटा का क्या फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, एक तो 2 पाई बाई लेमड़ा बराबर किसके, ओमेगा बाय यू के, ठीक है। या अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है किसी भी मीडियम में वेलोसिटी कैसी रहती है, 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखो कभी कभी आपको मीडियम दिया रहेगा तो आपको इन दोनों को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, बीटा को भी इक्विवेलेंट करना पड़ेगा इस यू के, क्योंकि यू की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। वो भी अभी पुट करके बता दूंगा मैं आपको। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा वेलोसिटी ऑफ लाइट को हमेशा सी से रिप्रेजेंट करना, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सेकंड। यस। ये आपको फॉर्मूला है कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखना है नहीं। हाँ और कोई बचा रह गया क्या, लेमड़ा का फॉर्मूला ये रह गया है ना, तो लेमड़ा बराबर क्या होता है, लेमड़ा इज इक्वल टू योर सो कॉल्ड वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कोई भी वेव इससे डिफाइन की जा सकती है। अब देखो वेव को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, ई से, अगर वो वेव अटेन्यूएट नहीं करती है, अटेन्यूएट यानी कि उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता है, सस्टेन रहता है, सस्टेन के बारे में मैंने बता दिया था, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। अब डायरेक्शन को जब मैं लेकर आऊंगा, अभी यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, डायरेक्शन को मैं बाद में लेकर आऊंगा। तो ये देखो अब मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी है, ओमेगा डिफाइन कर दिया, टी डिफाइन कर दिया है, बीटा डिफाइन कर दिया, जेड डिफाइन कर दिया, तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, वेव के। सर ये इसी से पता चल रहा है ना कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हाँ ये बिल्कुल देखो नेगेटिव साइन है ना, दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली, एफ डब्ल्यू डी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना बीटा जेड के पास ही नेगेटिव साइन होना चाहिए, बाकी कहीं पे भी कोई मतलब नहीं। अगर मैंने इसको उल्टा भी लिख दिया होता ना, देखो ये उसको उल्टा लिख दिया होता, बीटा जेड माइनस ओमेगा टी कॉस, तब भी ये फॉरवर्ड वेव कहलाती है भाई, बताओ। क्योंकि देखो आप यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बीटा, ये माइनस साइन कॉमन लिया तो ओमेगा टी माइनस बीटा जेड बन जाएगा,
बीटा जेड, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, कोस लगा हुआ है, तो कोस क्या करेगा, इस नेगेटिव साइन को खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोस की प्रॉपर्टी होती है कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, यस और नो, यस सर। दैट्स व्हाई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं, बस एक नेगेटिव साइन होना जरूरी है। तो कई कई कन्वेंशन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा रहेगा cos बीटा जेड माइनस ओमेगा टी, तब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ नेगेटिव साइन है ना, बीटा जेड को कांस्टेंट को कॉमन निकाल लेना माइनस साइन को, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फॉरवर्ड वेव, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड यस वेव सर। के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी। एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या थी वो, एक मिनट रुकना, पता नहीं कहाँ गए थे मैं यार, मैं कुछ बताना चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में बताता हूँ आपको, है ना, जो भी याद आ जाएगी तब बता दूँ नाउ। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा था कि जो कोस ओमेगा टी अपनों ने यहाँ ऊपर दो वेव देखी थी ना, ये जो डिफरेंस आ रहा था, अब ये डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे बताया है। देखो ये जो कोस ओमेगा टी कौन सा लिया है इन्होंने, साइन ओमेगा टी फंक्शन कैलकुलेट किया, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड को इन्होंने प्लॉट किया है। ये प्लॉट दिख रहा है ना आपको सबको, ई जेड टी इज इक्वल टू, ये दिख रहा है सबको। यस सर। तो अब इन्होंने जो टाइम पे इसको जो प्लॉट किया है ना, एक तो टी बराबर 0 पे किया है, दूसरा टी बराबर 4 पे किया है, और टी बराबर टी/2 पे किया है, मूव्स इन प्लस जेड डायरेक्शन विद वेलोसिटी u। तो दिस इज, जैसे ये मूव करती है ना तो उसमें वेलोसिटी u है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, तो उससे ये मूव कर रही है। नाउ तो अलग अलग टाइम पे इन्होंने कैसे प्लॉट किया, देखो टी बराबर 0 पे ये कैसे बिहेव करेगी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद टी बराबर समथिंग टी/4 पे बिहेव लाइक, देखो फेस चेंज हो रहा है बार बार, दिख रहा है ना आपको, यहाँ देखो इससे यस आप सर। चल जाएगा, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है बार बार। तो अब इसको आप फेस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको कांस्टेंट ले लेना, और यहाँ से हमेशा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही उसका फेस चेंज बताएगी। अब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का फेस कितना है, मान लेता हूँ 0, थोड़ी देर के लिए मान लो 0 है ना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का फेस कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, तो ये 0 में से इतना घटा देना तो फेस पता चल जाएगा कितना शिफ्ट हुआ है। अगेन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये t/4 t/2 ये कुछ नहीं करता है, केवल फेस चेंज करता है किसी भी वेव का। समझ में आ गया ना, तो ओमेगा टी जो फैक्टर होता है वो कौन सा फैक्टर होता है, फेस चेंजिंग फैक्टर होता है, क्लियर है। यस सर। सर देखो, टाइम हो गया सर। हाँ हो गया क्या, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन करते हैं। ओके, ओके कोई सर। मुझे बताओ कि एक्स्ट्रा क्लास कब ले सकते हैं। सर अभी तो सर फ्राइडे को भी हमारा मतलब एमसीक्यू वगैरह है। नहीं, जैसे अभी फ्राइडे को अपने वो लेक्चर लगता है ना, तुम्हारे लैब का, ईएम लैब का, यस सर। तो उस टाइम पे अपन करवा ले तो कोई इशू तो नहीं है ना, मैं बात कर लूंगा सर से बाकी, देख लेना सर। ठीक है। ओके, मैं बात करता हूँ, या फिर एक बार तुम भी कह देना उनको, है ना। ओके सर। ओके, चलो।